हाथी मेरे साथी, जंगल की आत्मा। हिमालय की तलहटी में बसा वनग्राम नाम का एक खूबसूरत गांव था। यह गांव घने जंगलों और कलकल बहती सुनहरी नदी से घिरा हुआ था। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक नौजवान जिसकी आंखों में जंगल के लिए गहरा प्यार और समझ थी। अर्जुन के माता पिता बचपन में ही एक बाढ़ में बह गए थे और उसे गांव वालों और जंगल ने मिलकर पाला था। अर्जुन अकेला नहीं था, उसका एक साथी था जो उसके लिए भाई से भी बढ़कर था, गजराज, एक विशाल और समझदार हाथी। उनकी दोस्ती की कहानी भी अनोखी थी। सालों पहले अर्जुन को जंगल में एक छोटा घायल हाथी का बच्चा मिला था, जो शिकारियों के जाल में फंसकर अपनी मां से बिछड़ गया था। अर्जुन उसे गांव ले आया, उसकी देखभाल की और उसका नाम गजराज रखा। धीरे धीरे गजराज ठीक हो गया, लेकिन वह जंगल वापस नहीं गया। उसने अर्जुन को ही अपना परिवार मान लिया। उनकी जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। सुबह होते ही गजराज अपनी सूंड से अर्जुन को जगाता, फिर दोनों नदी में नहाते खेलते और फिर गांव के कामों में मदद करते। गजराज अपनी सूंड से भारी लट्ठे उठाता, खेतों की जुताई में मदद करता और बच्चे उसकी पीठ पर बैठकर सवारी का आनंद लेते। अर्जुन और गजराज दोस्त नहीं, बल्कि एक ही आत्मा के दो हिस्से थे। वनग्राम का शांत जीवन तब तक चला जब तक शहर से एक क्रूर और लालची उद्योगपति सेठ धनराज की काली नजर उस जंगल पर नहीं पड़ी। सेठ धनराज उस जंगल को काटकर वहां एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता था, जिससे निकलने वाला जहरीला धुआं और कचरा उस पूरे इलाके को बर्बाद कर देता। उसने गांव आकर सरपंच और बाकी लोगों को पैसों का लालच दिया। तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उसने कहा। यह जंगल किसी काम का नहीं है। कुछ लोग लालच में आ गए, लेकिन अर्जुन ने इसका पुरजोर विरोध किया। यह जंगल हमारा घर है, उसने भरी पंचायत में कहा। यह हमें फल, लकड़ी और जीवन देता है। गजराज जैसे सैकड़ों जानवरों का यह घर है, हम इसे बिकने नहीं देंगे। गजराज, जो अर्जुन के पीछे खड़ा था, जोर से चिंघाड़ा, मानो वह भी अर्जुन की बात का समर्थन कर रहा हो। सेठ धनराज गुस्से से तिलमिला गया। उसने अर्जुन को धमकी दी, तुम एक मामूली लड़के हो, मेरा रास्ता मत रोको, वरना बहुत पछताओगे। सेठ धनराज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने मजदूरों को भेजकर पेड़ कटवाना शुरू कर दिया। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी एक पेड़ पर चली, पूरे जंगल में जैसे दर्द की एक लहर दौड़ गई। अर्जुन गजराज के साथ वहां पहुंचा। गजराज ने अपनी चिंगाड़ से आसमान गूंजा दिया। उसकी विशाल काया और गुस्से को देखकर मजदूर डरकर भाग गए। उसने अपनी सूंड से उनके औजारों और गाड़ियों को खिलौनों की तरह उठाकर फेंक दिया। यह देखकर सेठ धनराज और भी आग बबूला हो गया। उसने समझ लिया कि जब तक गजराज है, वह जंगल को हाथ नहीं लगा सकता। उसने एक कुख्यात शिकारी को बुलाया, जिसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह हाथियों का शिकार करने और उनके दांत निकालने के लिए बदनाम था। धनराज ने उसे गजराज को रास्ते से हटाने के लिए एक मोटी रकम दी। शेर सिंह बहुत चालाक था। उसने जंगल में घूमकर गजराज की आदतों का पता लगाया। उसे पता चला कि गजराज हर शाम एक खास तालाब में पानी पीने जाता है। एक रात शेर सिंह ने उस तालाब के पानी में एक शक्तिशाली नशीली दवा मिला दी। अगली शाम जब अर्जुन और गजराज वहां पहुंचे, तो गजराज ने जैसे ही पानी पिया, उसे चक्कर आने लगा। उसकी आंखें धुंधला गईं और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन कुछ समझ पाता, इससे पहले ही शेर सिंह और उसके आदमी झाड़ियों से निकल आए। अर्जुन चिल्लाया, गजराज उठो! लेकिन गजराज बेहोश हो चुका था। शेर सिंह के आदमियों ने अर्जुन को पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। शेर सिंह हंसते हुए अपनी बड़ी सी बंदूक लेकर गजराज की ओर बढ़ा। उसका इरादा गजराज को मारकर उसके कीमती दांत निकालना था। अर्जुन बेबसी से चिल्ला रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा जैसे आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत से रस्सी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। जैसे ही शेर सिंह ने गजराज पर निशाना साधा, एक चमत्कार हुआ। अर्जुन की चीखें और गजराज की दर्द भरी आखिरी धीमी चिंगाड़ जंगल के बाकी हाथियों ने सुन ली थी। अचानक चारों दिशाओं से दर्जनों हाथियों का एक झुंड वहां आ पहुंचा। वे गुस्से में चिंघाड़ रहे थे
और उनके पैरों की धमक से जमीन कांप रही थी। हाथियों के झुंड को अपनी ओर आते देख शेर सिंह और उसके आदमियों के होश उड़ गए। वे अपनी बंदूकें और सामान छोड़कर जान बचाने के लिए भागे। हाथियों ने उनका पीछा किया और उन्हें जंगल से खदेड़ दिया। एक बूढ़ी हथिनी अर्जुन के पास आई और अपनी सूंड से उसकी रस्सियां तोड़ दीं। अर्जुन दौड़कर गजराज के पास गया। गांव वाले भी मशाले लेकर वहां पहुंच गए। सबने मिलकर गजराज को होश में लाने की कोशिश की। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद गजराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी सूंड उठाकर कमजोरी से अर्जुन के सिर पर रखी, जैसे कह रहा हो, मैं ठीक हूं मेरे साथी। इस घटना ने गांव वालों की आंखें खोल दी। उन्होंने समझ लिया कि जंगल और उसके जानवर ही उनके असली रक्षक हैं। अगले दिन पूरा गांव एकजुट होकर शहर गया और सेठ धनराज के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने वन विभाग को सारी सच्चाई बताई। मामला सरकार तक पहुंचा। सेठ धनराज और शेर सिंह को अवैध कटाई और वन्य जीवों के शिकार के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने उस जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अर्जुन और वनग्राम के लोगों को सौंप दी। अब वनग्राम पहले से भी ज्यादा खुशहाल था। अर्जुन और गजराज हर दिन जंगल की गश्त करते, यह सुनिश्चित करते कि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। उनकी दोस्ती सिर्फ एक इंसान और एक जानवर की कहानी नहीं थी, बल्कि यह प्रकृति और इंसान के बीच उस पवित्र रिश्ते का प्रतीक बन गई थी, जो हमें सिखाता है कि अगर हम जंगल की रक्षा करते हैं, तो जंगल हमारी रक्षा करता है। गजराज सिर्फ अर्जुन का साथी नहीं था, वह पूरे जंगल की आत्मा था और अर्जुन उसका रक्षक। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने वाली एक मिसाल बन गई।